वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है मोहिनी एकादशी, जो कि है 8 मई 2025 को। और आज हम इसी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, वह इसके पालन से क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों व दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। वशिष्ठ जी बोले, प्रिय राम, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं। आपका पवित्र नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, उनका जीवन मंगलमय बनाता है। फिर भी आपके द्वारा जीवों के उद्धार हेतु पूछा गया यह प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी मंगलदायक है और इसके व्रत का पालन से व्यक्ति संसार के दुखों, पापों व भौतिक भ्रमों से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक राज्य का राजा द्युतिमान राज्य करता था। वह सहिष्णु व सत्यवादी था। उसी राज्य में धनपाल नामक एक पुण्यवान वैष्णव था। उसने राज्य में अनेक धर्मशालाएं, अस्पताल, पाठशाला, बाजार व भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की। इस प्रकार जन कल्याण के कार्यों में धन लगाने के कारण उसने अपना नाम अक्सर चैत्र और वैशाख में भ्रमण किया करते। उसी उपवन में 5 पुत्र थे। उनके नाम समान, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति तथा दत्तबुद्धि था। दुर्भाग्यवश उसका पुत्र धृष्टबुद्धि बहुत पापी व दुराचारी था। वह दुष्ट व्यक्तियों, व्यभिचारी स्त्री का संग करता था। निष्पाप पशु की हत्या, मांस, मदिरापान उसके पापपूर्ण कृत्यों में से सम्मिलित थे। वह किसी देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग, अतिथि को सम्मान नहीं देता था। इस प्रकार वह अपने पिता की संपत्ति का अंधाधुंध व्यय करता था। एक बार धनपाल ने देखा कि वह मार्ग में वेश्या के कंधे पर हाथ रखे जा रहा था। उसी दिन उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाले जाने पर वह पाप कृत्यों में और भी अधिक संलग्न हो गया। परंतु शीघ्र ही जब उसका धन समाप्त हो गया तो उसके बहानेबाज मित्रों ने उसका त्याग कर दिया। वह इस प्रकार पिता, भाई, संबंधियों द्वारा तिरस्कृत दृष्ट बुद्धि की स्थिति निर्धन भिखारी जैसी हो गई। भूख तथा धन की प्राप्ति से व्याकुल उसने चोरी करने का निश्चय किया, परंतु राजा के सिपाहियों के द्वारा उसे पकड़े जाने पर भी उसके पिता के नाम व सुकृति के कारण उसे छोड़ दिया जाता। परंतु उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार वह एक बड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने उससे कहा, हे मूर्ख, तू महापापी हो और मेरे राज्य में रहने लायक नहीं हो, इसलिए मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। फिर से सजा मिलने के भय से वह सघन वन में चला गया। अविवेक के कारण वह निष्पाप पशुओं का मार कर उनका कच्चा मांस खाकर अपना पेट भरने लगा। वह सदैव दुखी व चिंतित रहता, परंतु एक दिन अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण वन में ही बने कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। दुखों से व्याकुल धृष्ट बुद्धि ने अचानक ऋषि के वस्त्रों से टपकते जल का स्पर्श किया और सहसा ही वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके पूछा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं है जो मैंने ना किया हो। अपने पाप पूर्ण कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंबीजनों मानसिक वेदना की खाई में घिर गया हूँ। यह सुनकर परम करुणामय ऋषि बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाला है। इस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के पालन द्वारा तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। ऋषि के आदेश अनुसार धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोरता पूर्वक पालन किया और समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। हे राम, मोहिनी एकादशी के व्रत के पालन से भौतिक अस्तित्व के प्रति अंधकार पूर्ण भ्रामक आसक्ति दूर हो जाती है। इस
प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने समापन करते हुए कहा, मेरे श्रद्धालु भक्तों द्वारा इस व्रत पालन से प्राप्त पुण्यों के छठे भाग की बराबरी कोई तीर्थ स्थान का पुण्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस व्रत की महिमा का श्रवण करता है उसे 1000 गौओं के दान का पुण्य प्राप्त होता है। तो कथा यहीं पर समाप्त होती है और आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर एकादशी को एकादशी के व्रत की कथा एवं उसके रिमाइंडर का वीडियो डालते हैं। और आप सभी को वैशाख मास की इस एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।